भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे। कर्म तो करना पड़े, स्वेच्छा हो, अनिच्छा हो या परेच्छा हो। तीन प्रकार के प्रारब्ध की चर्चा पहले करके आए थे। तो इन तीनों प्रकार के प्रारब्धों के अधीन ओके कर्म तो करना पड़ेगा। बस अब अंतर इतना ही है, जीवन के रहस्य को समझ करके ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं या देखा देखी। अंतर ही, या दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का बेस क्या है, उसका आधार क्या है, ज्ञान है या अज्ञान। अगर कर्म का आधार ज्ञान है तो हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो ज्ञान आधार से युक्त जो कर्म है वो आपके अज्ञान का नाश करेगा। और अगर कर्म का आधार अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ देखा देखी, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। संसार में यही होता है, किसी ने कोई कार्य किया, उसको भी फल देखा तो दूसरा सोचता है इसने ऐसा किया तो मैं भी करूं, मुझे भी ऐसा ही फल मिलेगा। तो ये अज्ञान है। और वैसा फल नहीं मिला तो फिर दुखी, और फल मिल गया तो अहंकार का पोषण। इसलिए अगर कर्म का आधार अज्ञान है, हमारे महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो आपके ज्ञान का नाश करेगा। तो कर्म का आधार क्या होना चाहिए? तो वही भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा, ये जान करके, क्या कि जो आत्मा है, ये आत्मा किसी कर्म का कर्ता नहीं है। न हम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा। मैं करता नहीं। एवं इस प्रकार से वो जो आत्म सत्ता है वो न मैं न हम करता, मैं करता भी नहीं, और न मैं कर्म फले स्पृहा, और मेरे इस कर्म फल में कोई अपेक्षा, कोई एक्सपेक्टेशन भी संसार से नहीं है। अर्थात जो आत्मा है, वो जो आत्म सत्ता है,
वो आत्मसत्ता में भगवान स्पष्ट करके आए थे कि न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। वहां कर्मों का कोई रोल नहीं है। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म फल से कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो जो तत्व है, वो जो आत्मसत्ता है, उसको जान करके एवं ज्ञात्वा, केवल उसी को नहीं और उसके साथ साथ जो ये संसार है, जगत है, इसको भी जानना। अभी तक तो क्या मनुष्य की विडंबना यही है, हम जिसको जानते हैं उसे मानने को तैयार नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानना नहीं चाहते। संसार नाशवान है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ये जानते हैं कि नहीं? जीवन के अनुभवों के द्वारा जाना है, समझा है। बात समझ में भी आई, ये सारा संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, जीवन के अनुभव के द्वारा हमने देखा। लेकिन उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। सब पता है, लेकिन फिर भी इस संसार को लेकर के झूठी कल्पनाएं हम जोड़ते चले जाते हैं। शायद ऐसा हो जाता तो अपने आप को टटोल के देखें। इस संसार भाव को लेकर के आप कभी भी निश्चिंत हो पाए क्या? ये संसार भाव है, संसार भाव को लेकर के आप कभी निश्चिंत हो पाए क्या? कभी नहीं। एक संशय, एक डाउट हमेशा बना रहा। और जीवन में प्रत्यक्ष हम जानते हैं, देखा है कि ये बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, जानते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए तैयार नहीं, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, वो ईश्वरीय सत्ता है, ये हम मानते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ईश्वर है, वो हम मानते हैं, लेकिन उस ईश्वर को जानने का हमने कितना प्रयास किया? अगर कहें तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही जीवन की विडंबना है, हमने जिसको जाना उसको माना नहीं, और जिसको मानते हैं उसको जानने का प्रयास नहीं किया, और परिणाम फिर इसी संसार की झूठी कल्पनाओं में, संसार की इन झूठी आशाओं को लेकर के सुबह से शाम तक एक कल्पना का संसार हम बनाते चले गए। तो पूरे जीवन की प्रवृत्ति वही चल रही। इसलिए भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा, कर्म तो करना पड़ेगा। अब उन कल्पनाओं की सिद्धि को सामने रख करके आप कर्म करते हैं, या मोक्ष सिद्धि को सामने रख करके आप कर्म करते हैं? कर्म तो कर, तो आपकी दृष्टि के अनुसार फिर कर्म का फल बदल जाएगा। तो आपके कर्म का आधार क्या है? जैसे संसार के सुख दुख भोग की प्राप्ति, या मोक्ष तक पहुंचने का लक्ष्य? तो ये कहते हैं एवं ज्ञात, इस प्रकार से जान करके, समझ करके कर्म करो। क्यों? पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व में भी मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु हैं,
और उस मुमुक्षा तक पहुंचने के लिए कल चर्चा करके आ रहे थे, विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति। तो विवेक और वैराग्य की विस्तार से चर्चा किए थे। तो जो समदमादि सठ संपत्ति है, ये आपके वैराग्य का प्रसार है, वैराग्य का विस्तार है। क्यों? जैसे जैसे जीवन में विवेक सुदृढ़ होगा, विवेक का अर्थ सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। वैसे वैसे ज्ञान जन्य वैराग्य, परिस्थिति जन्य नहीं, ज्ञान जन्य जो वैराग्य है, क्योंकि वो जो विवेक, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की कैपेसिटी, दोनों को अलग करने की योग्यता, एबिलिटी जैसे जैसे हमारे अंदर आएगी, वैसे वैसे वो ज्ञान भी स्थिर होगा, ज्ञान में भी दृढ़ता आएगी। और वो ज्ञान हमको उस वैराग्य की ओर ले जाएगा, अनासक्ति भाव जीवन। तो जैसे जैसे वो अनासक्ति का भाव, वैराग्य भाव बढ़ेगा, तो सम दमादि सठ संपत्ति जीवन में आएगी। और इन से होने पर मुमुक्षुता, आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। मुमुक्षुता, फिर वहां और कोई चिंतन नहीं, कोई दृष्टि नहीं। इसलिए ऐसे जो मुमुक्षु है, मुमुक्ष जो साधना के द्वारा स्वयं को उस लेवल तक ले गए, तो उन्होंने भी पूर्व कृतम कर्म, उन्होंने भी कर्म किए, उन्होंने कर्म त्याग कर दिए, ऐसा नहीं। लेकिन किसके लिए? आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मशुद्धि के। आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मशुद्धि के लिए। अर्थात संसार का ये जो राग द्वेष आदि जो मल है, इन मलों से ऊपर उठने के लिए। और वो कर्म की प्रक्रिया आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मशुद्धि के लिए। जो कर्म की प्रवृत्ति जीवन, वो अनादिकाल से वही ज्यों के त्यों और चले आ रहे हैं। तो इसलिए वो कर्म किस ध्येय को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के आप करना चाहते हैं, महत्व उसका है। जैसे आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मशुद्धि के लिए। इसलिए ऋषि ने स्पष्ट किया कि यादृशेन तो भावेन यद यद कर्म निषेवते, जिस भाव को लेकर, यादृशेन तो भावेन, आपके हृदय का भाव क्या है कर्म के साथ, तो जिस भाव से प्रेरित होकर के, जिस भाव से युक्त होकर के आप कर्म करेंगे, यदि यद कर्म निषेवते, जो भी कर्म, तादृशेन तो भावेन तत्तत् फलमश्नुते, उसी भाव से वैसा ही फल है। और अगर कर्म का आधार ज्ञान है, मोक्ष सिद्धि है, तो वो कर्म धीरे धीरे हमको इस संसार बंधन से ऊपर उठाएगा। लेकिन उसके लिए भगवान कहते हैं ज्ञात्वा जानो क्या, कर्म और कर्म फल की अनित्यता। इस संसार के जितने भी कर्म और उन कर्मों के जितने भी फल, सब अनित्य है। जैसे आप भोजन तैयार करते हैं, उस भोजन को तैयार करने में कितना समय लगा? आधा घंटा, एक घंटा। जरा व्यवस्थित ढंग से बनाना हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब आजकल तो है फास्ट फूड का जमाना, फास्ट फूड, लेकिन उसमें भी तो टाइम चाहिए कि नहीं? उसको भी तैयार करने में 10-15 मिनट तो चाहिए।
और उसका जो फल है वो कितनी देर। जो भी अन्न आपने तैयार किया, उस अन्न को तैयार करने में आपको 15-20 मिनट का समय लगा, और उसका जो फल है वो कितनी देर, एक क्षण का। जितनी देर वो अन्न आपकी जिह्वा के ऊपर है, या जैसे उस अन्न को आपकी जिह्वा के साथ छुआ तो उसका स्वाद, रस, गंध आदि सबका आपको अनुभव हुआ कि नहीं। तो प्रसन्नता या दुख जो भी है वो एक क्षण के लिए, अंदर जाने के बाद तो एक ऐसी। तो अब ठीक है, एक समय तो आपने वो सब किया, लेकिन अब दूसरे समय जब भोजन करना हो तब फिर उतना ही परिश्रम फिर से करना पड़ता है। और फल तो वही है कि जैसा आप स्वाद चाहते थे, जैसा टेस्ट चाहते थे, वैसा बन गया तो एक क्षण के लिए प्रसन्नता की अनुभूति हुई, और नहीं हुआ तो दुख का क्षण। तो कहने का तात्पर्य तो इसी तरह से इस संसार के जितने भी कर्म हैं, वो कर्म भी अनित्य, और उस कर्म का जो फल है वो तो उससे भी ज्यादा अनित्य है। और ये अनित्य कर्म फल, यह भौतिक जगत के लिए किया गया जो कर्म, वो आपको जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एवं ज्ञान, तो इस प्रकार से जीवन के इस रहस्य को, इस तथ्य को समझ करके, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कृतं कर्म, पूर्वैरपि, पूर्व में भी, मुमुक्षुभिः, जो मोक्षगामी जो साधक हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्होंने भी कर्म किए। इसलिए आत्मशुद्ध्यर्थम न तो लोक संग्रहार्थम, आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। यहाँ आत्मशुद्धि का तात्पर्य चित्त शुद्धि। क्यों? आत्मा तो अपने स्वरूप में शुद्ध ही है। इसलिए श्रुति कहते हैं स्वभाव सुंदरम वस्तु न संस्कारम अपेक्षते। जो वस्तु स्वाभाविक रूप से सुंदर है और उसको किसी शुद्धिकरण की जरूरत नहीं, वो तो अपने स्वरूप में एकदम सुंदर है, लेकिन उसके ऊपर आया हुआ जो आवरण है, उस आवरण को हटाने की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम है शुद्धिकरण। इसलिए यहाँ आत्म शुद्धिकरण, हाँ, जो आत्म चित्त शुद्धिकरण कह लो, चित्त में जो आवरण संसार के आ गए, मल विक्षेप आदि, इनको हटाने के लिए। तो इसी तरह से गुरु कर्मेव तस्मात् त्वम्, तुम भी जो कर्म करने हैं वैसे ही करो, क्यों? वही रास्ता है। महाजनो येन गतः स पंथः, महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस मार्ग से गए, सही अर्थों में वही रास्ता है। इसलिए हिंदी के एक कवि ने लिखा कि तोड़ दो यह क्षितिज, तोड़ दो यह क्षितिज, देख लूं उस ओर क्या है, युग कल्प चले जिस ओर, आखिर उसका छोर क्या है। तो ये दृढ़ता तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए गुरु कर्मेव तस्मात्, इसलिए तुम वो कर्म करो। कर्म नहीं करो भगवान ने नहीं कहा, पहले जोर दे रहे हैं गुरु तस् कर्मेव, कर्म ही तुमको करना पड़ेगा, उससे भाग के नहीं जा सकते। जो पहले कह के आया था अर्जुन कि भोग तुम भैक्षम अपीह लोके, इस लोक में तो भिक्षा करके भी मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं,
ये भ्रांति है। कर्म तो करना पड़ेगा, और वो कर्म तुम किस दृष्टि से करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। लोक संग्रहार्थम, जैसे लोक संग्रह के लिए तुम कर रहे हो, संसार की वस्तुओं का, संसार के सुख दुख का संग्रह के लिए कर्म करते हो, या आत्म शुद्ध्यर्थम मोक्ष सिद्ध्यर्थम हुआ, मोक्ष की सिद्धि के लिए तुम कर्म करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। इसलिए तुम कर्म करो। कैसे? पूर्वै पूर्वतरम कृतम, पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्व में जो ज्ञानियों ने, ऋषियों ने जिस तरह से कर्म किए, किसके लिए? आत्म शुद्ध्यर्थम या मोक्ष सिद्ध्यर्थम, मोक्ष की सिद्धि के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो उसी मोक्ष को लक्ष्य में रख करके, अपनी जीवन दृष्टि उस मोक्ष में स्थिर करके तुम कर्म करो, तो तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संसार के इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन इस संसार तो आज तक इसी में उलझा रहा कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारा जीवन इसी में उलझे रहे। अभेद की कल्पनाओं में, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, ये इस जाति का है तो इसको ये नहीं करना चाहिए, अमुक जाति का है तो इसको वो नहीं करना चाहिए। वो उसी में उलझे रहे पूरा जीवन। भगवान कहते हैं उससे बाहर निकलो। क्यों? कर्म अकर्म का निर्णय करने में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी सफल नहीं हो पाए। तो उसी बात को भगवान आगे स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना, नहीं, इस बवाल से अपने को बाहर निकाल लो, क्यों? इसने तुम्हारे मस्तिष्क को एकदम पछल कर दिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष शेषुः। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस उलझन में मत उलझो, क्या करना क्या नहीं करना। क्यों? किम कर्मेति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म, इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी सूक्ष्म, बड़ी बारीक है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कवयो पित्र मोहिता, इसका निर्णय करने में तो जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, वो भी मुक्त हो गए। कर्म अकर्म को अलग करने में, कर्म अकर्म का विश्लेषण करने में तो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े जो तत्ववेता हैं, तो वो भी क्या हो गए? कवयो पित्र मोहिता, वो भी इसमें मुक्त हो गए। इसलिए तत्ते कर्म वृक्षामि, वास्तविक कर्म कैसा होना चाहिए जो हमको उस मोक्ष भाव तक ले जाए। भगवान कहते हैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्यों? यस ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानने के बाद अशुभात मोक्ष से, ये जो अशुभ है, अशुभ ये जन्म मृत्यु, हम तो सारा दिन शुभ और अशुभ उसी के चक्कर में उलझे रहे। क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सा दिन शुभ है कौन सा दिन अशुभ है, कौन सी घड़ी शुभ है कौन सी अशुभ है, पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें तो हम इस शुभ और अशुभ के फेर में चल उलझे रहे। क्या करना क्या नहीं करना उसी उसमें उलझे रहे। मोक्ष तक हमारी दृष्टि जा ही नहीं पाई, मोक्ष दृष्टि हम अपनी बना ही नहीं पाए। अब ये क्या करना क्या नहीं करना, भगवान कहते हैं कि ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल। क्यों?
कवयो अप्यत्र मोहिता, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो बड़े बड़े विचारशील तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, अभिमोहिता वो भी यहाँ मुग्ध हो गए। क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार कर्म की स्थिति भी बदल जाती है। एक कर्म जो एक व्यक्ति के लिए पाप है, दूसरे के लिए पुण्य भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करना क्या नहीं करना, ये पाप पुण्य आदि इससे ऊपर उठ करके भगवान कहते हैं उस कर्म के रहस्य को जान करके, उस कर्म तत्व को समझ करके मोक्ष सिद्ध्यर्थम, उस मोक्ष की सिद्धि के लिए तुम कर्म करो। और कर्म तो करना पड़ेगा, उससे तो तुम बच नहीं सकते। इसलिए वो कर्म कैसे करना है, भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको कर्म की विधि, कर्म की जो व्यवस्था है वो तुमको बताऊंगा। क्यों? उससे क्या होगा? मोक्ष से अशुभात्, उसको जान करके, यस ज्ञात्वा, उस रहस्य को, उस तत्व को जान करके, मोक्ष से अशुभात्, तो इस संसार के अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अर्थात जीवन में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये जन्म मृत्यु का जो बंधन है, तुम इस जन्म मृत्यु के कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो क्यों तुमको बताऊंगा? तो उसके लिए भगवान पहले स्पष्ट करके आए थे, भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो, और सखा चेती, तुम मेरे मित्र भी हो। और मित्र का कर्तव्य है कि दूसरे मित्र को मितात्रायते, अल्पज्ञता, मित माने अल्प, उस अल्पता से जो ऊपर उठा करके उसको व्यापकता की ओर ले जाए। तो ये जो मित्र शब्द है, केन रचितम इदम मित्रम, शास्त्रकार विचारक कहते हैं कि कौन है जिसने इस शब्द को की रचना की, मित्र शब्द, ये 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द, लेकिन 2 तो नहीं, 2.5 अक्षर है वैसे। तो वो तो मितात्राय थे, मित माने छोटा सा, न्यूनता, अल्पज्ञता, जीवन की क्षुद्रता, नैरोनेस, उससे ऊपर उठाए, तो उसका नाम मित्र। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों से मैं सखा, तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। इसलिए तत्ते प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको मितात्राय दे, उस जीवन की न्यूनता, इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठाने के लिए, इस जन्म मृत्यु के बंधन से तुमको मुक्त करने के लिए कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म व्यवस्था का मैं तुमको वर्णन करूंगा, वो कर्म की व्यवस्था मैं तुमको बताऊंगा, जिसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात्, तुम जीवन मृत्यु के इस चक्र से, इस संसार के इस अशुभ से, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कैसे? तो आगे भगवान उसी बात को स्पष्ट करेंगे 17वें श्लोक में, कर्मणो हि विबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म गति है बड़ी गहन है, इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को पहले समझना पड़ेगा। तो समझे बिना तो इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो क्या है, क्या भगवान कहते हैं, तो उसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।